चलिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ऑफ करंट अफेयर्स। क्या है जी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स करंट अफेयर्स? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी हो शायद, यहाँ पर अगर पास पेपर्स हैं हमारे पास, ये देखो। फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई भी पास पेपर यहाँ पे उठा लें, यहाँ पे देखिए एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन behind Belt and Road Initiative, also known as One Belt and One Road। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे जो स्ट्रेटेजिक विजन है ना, उसको आप एग्जामिन करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करने से पहले करंट अफेयर्स का पेपर या पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर या आईआर का पेपर, खास तौर पे ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है आपको की टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो की टर्मिनोलॉजीज हैं वो दो हैं, एक है एग्जामिन, एक है स्ट्रेटेजिक विजन। तो जब तक आपको इन दो चीजों का पता नहीं होगा ना, आप कभी भी वो बोलते हैं ना कि हिट्स द बुल्स आई, वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हिट्स द बुल्स आई वाली कहानी आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पर है गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। अगेन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक वर्ड है क्रिटिकल रिव्यू। if you do not know about the word critical review, you are not going to score more than 6 or 7 marks in this question, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप नीचे चलें, बाकी तो आसान है, बाकी तो आसान है, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले से कुछ चीजें बता देता हूं, उनको सुनिएगा। सबसे पहले एक हमारे पास जो कमांड वर्ड है वो है डिस्कस, ठीक है। क्या है वो? डिस्कस। डिस्कस, डिस्क्राइब, ये दो कमांड वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप एक चीज को, एक पॉइंट को, उसकी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना। उसकी आप डिटेल में चले जाते हैं कि यार ये चीज है क्या, इसके पीछे कॉजेज क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, या इसके सोल्यूशन क्या है। यानी अगर सवाल होता ना कि डिस्कस द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो डिस्कस में आप इस टॉपिक को एक्सपेंड करते हैं कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो अभी सेकंड स्टेप में बताऊं। तो आप लिखते हैं भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट कॉन्टोर्स क्या है, फिर इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके अंदर चैलेंजेस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। अगर डिस्कस आता और डिस्क्राइब आता, ठीक है, डिस्कस आता और डिस्क्राइब आता तो आप ये चीजें लिखते, ठीक है। इलेबोरेट में भी आप यही करते हैं कि आप एक्सपेंड करते हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब और इलेबोरेट में आप उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको डिटेल्स उसकी बताते हैं, ठीक है। मसला आता है 2 से 3 कमांड वर्ड्स के अंदर। एक है जी हमारे पास इवेल्युएट, एक है हमारे पास क्रिटिकली इवेल्युएट, ये दोनों चीजें, एक है हमारे पास क्रिटिसाइज, और एक है हमारे पास एनालाइज, और एक है हमारे पास क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, समझ रहे हैं हमारे? अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ पर लिखा होता ना कि एनालाइज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एनालाइज करें, तो फिर हम इसकी पूरी डिटेल्स में नहीं चले जाएंगे कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, कितने उसके अंदर कॉरिडोर्स है। हाँ, हम चार्ट्स और टेबल की सूरत में इसको एक पेज के ऊपर बता देंगे, बट हमारा जो पूरा फोकस होगा वो इसकी क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर होगा। और क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा इसका, कि भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इसकी जो है वो वीकनेसेस क्या है, इससे क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इसके चैलेंजेस क्या है, और फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है। ये होगा क्रिटिकली एनालाइज करना किसी चीज को, ठीक है ना, या शॉर्ट एनालिसिस आप कह लें, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, थ्रेट्स, ये जो वीकनेसेस और थ्रेट्स, ठीक है ना, या इसको इन वर्ड्स को ना भी यूज करें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आप उसमें इसके पॉजिटिव्स बताएंगे, नेगेटिव्स बताएंगे, उसमें जो लूप होल्स है वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको बोलता है भाई डिस्कस इस्लामिक नेटो या इस्लामिक काउंटर अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो 41 नेशन का काउंटर अलायंस है जिसको रायल शरीफ लेड करते हैं, अगर वो बोले डिस्कस, तो आप पहले बताएंगे भाई वो अलायंस है क्या, कब बना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, फिर उसके अंदर कौन कौन से मुल्क हैं, डिस्कस और डिस्क्राइब में, यानी आप उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। लेकिन अगर एनालाइज आ रहा है ना कि एनालाइज करें उसको,
फिर आप उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता के डायरेक्ट उसके एनालिसिस के ऊपर चले जाएंगे कि भाई इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और जो वीकनेसेस हैं इसकी वो क्या है, और उसको किस तरह सही कर सकते हैं। ये होता है क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिकल रिव्यू देना। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी। बच्चे क्या करेंगे, 3 से 4 पेजेस के ऊपर पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी को लिख देंगे। ठीक है, पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी को 3 से 4 पेज पे लिख देंगे, ये गलत है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2013 से लेके 2018। हाँ, आप एक पेज के ऊपर एनर्जी पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स थे वो उसको बता दें कि ये पॉइंट। क्रिटिकल रिव्यू का मतलब है कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि टू व्हाट एक्सटेंट दिस पॉलिसी ये जो है ये टैकल करेगी एनर्जी क्राइसिस को, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, इसमें लेक्यूनास क्या है, इसके अंदर डेफिशिएंसीज क्या है, और जो लेक्यूनास और डेफिशिएंसीज और वीक पॉइंट्स हैं इसको हम काउंटर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें हमेशा चीजें याद रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कि गिव अ क्रिटिकल रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकली एवेल्यूएशन के अंदर और डिस्क्राइब और डिस्कस के अंदर क्या फर्क है। डिस्कस होता पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी, तो एनर्जी पॉलिसी बताते कि यार एनर्जी पॉलिसी है क्या, कब बनी, किसने बनाई, कहां तक चलेगी। बट है क्रिटिकली रिव्यू दो, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, डेफिशिएंसीज हैं तो उसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, किन किन सेक्टर पे क्रिएट होगा। क्या जी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेरी बातें सब लोगों को समझ में आ रही है ना, काइंडली चैट पे लिख के बता दें। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि कुछ आपको दूसरी टर्मिनोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सोशल। वो सोशल इम्पैक्ट पूछ रहा है तो आपने सोशल इम्पैक्ट बताने, फॉर एग्जाम्पल पुवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट के अंदर क्राइम रेट क्या जा रहा है, ये तमाम सोशल इम्पैक्ट है। अगर वो आपसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछ रहा है तो फिर उसमें इकोनॉमी की बात करनी है कि यार फिजिकल डेफिसिट पे क्या असर है, इसका इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या असर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या असर आएगा, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर क्या असर आएगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर आएगा। अगर वो आपसे स्ट्रेटेजिक विजन पूछ रहा है तो इसका मतलब है सिक्योरिटी इंपैक्ट क्या है। ठीक है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव से करना है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपने उसको एनालाइज करना है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जामिन करें चाइना का स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक विजन बताना है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मेन गलती कि वो पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिफाइन करने लग जाते हैं 4 से 4 पेजेस ऊपर, और आखिर में थोड़ा सा विजन बचा के क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। मेरे जैसा टीचर होगा 4 नंबर देगा या 3 नंबर देगा। हाँ, आप विजन बताएं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या उसको बताएं, सिर्फ चार्ट, टेबल या मैप के थ्रू आप बता दें। फिर आप पूरी डिस्कशन करेंगे उसके स्ट्रेटेजिक विजन के ऊपर, और उसको एग्जामिन करेंगे कि ये कितना पावरफुल विजन है, किस हद तक ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल है, इसके अंदर क्या चैलेंजेस है और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक विजन आपने उसको पूरा बताना होगा। मैंने अपने लेक्चर्स में पूरा उसको डिस्कस किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना आप इकोनॉमिक विजन की बात करेंगे, ना आप इसके पीछे सोशल विजन की बात करेंगे, आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक विजन की बात करेंगे बस। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, व्हाट मेजर शुड पाकिस्तान टेक टू मूव आउट ऑफ द। इस तरह का कोई सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखें, इसको अंडरलाइन करें तो इस सवाल के 3 पार्ट है। पहले में वो पूछ रहा है कि व्हाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान, व्हाट आर, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में फॉल होने के पीछे कॉजेज क्या है। दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है,
क्या इम्पैक्ट आया पाकिस्तान के ऊपर। और फिर तीसरे उसके अंदर पूछ रहा है सेगमेंट में कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सोल्यूशन क्या है। अब बच्चे क्या करेंगे, किसी एक पार्ट के ऊपर 4 पेज लिख देंगे और बाकी के 2 पार्ट एक एक पैराग्राफ में कर लेंगे, ये गलत है। तीनों पार्ट पे आपने तकरीबन एक ही जैसा लिखना है। अगर वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान प्लेस क्यों हुआ ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, तो उसको आपने उसके रीजंस बताने कि भाई कुछ उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं, कुछ उसके स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में आया, मैंने पूरा डिस्कस किया है एफएटीएफ के लेक्चर के अंदर। फिर आपने उसके इम्प्लीकेशंस बताने कि यार इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या आया, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशन क्या आया, इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की इमेज के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या आया, फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या आया ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से। फिर आप उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, और सॉल्यूशंस हमेशा याद रखना प्रैक्टिकल हो। ये बात नहीं करना कि बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है तो तीनों को इक्वल इक्वल प्लेस देनी। एक को लेके नहीं बैठ जाना कि एक ही के ऊपर पूरी बात कर ली और दूसरे के ऊपर बात नहीं। सेकंड देखें, पांचवा, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक कॉन्टोर्स ऑफ इंडो यूएस इवॉल्विंग पार्टनरशिप एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट पाक यूएस एंड पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप। अगेन अब देखो, यहां पर भी 2 पार्ट है। एक में वो पूछ रहा है कि इसके कॉन्टोर्स बताएं, डिस्कस करें, यानी एक्सपेंड करना है। और दूसरे में वो उसके इम्पैक्ट पूछ रहा है पाक यूएस और पाक चाइना रिलेशनशिप। अब अगेन इंडो यूएस के कौन से स्ट्रेटेजिक कॉन्टोर्स, स्ट्रेटेजिक कॉन्टोर्स आपने डिस्कस करने। स्ट्रेटेजिक कॉन्टोर्स में क्या क्या है कि 2+2 डायलॉग है, कॉमकासा है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, अभी बीका हुआ है बायलैटरल एक्सचेंज कम्युनिकेशन, इस तरह का कोई एग्रीमेंट है बीका के नाम से। फिर आपके पास इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये सारे इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्टोर्स है। आपके आइंदा आने वाले दिनों में ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर भी जा सकते हैं, क्वाड है आपके पास। ये मैंने पूरा इंडो यूएस का आप लेक्चर सुनेंगे यूएस चाइना का, तो उसमें मैंने पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाक यूएस के रिलेशन के ऊपर, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो पहले तो आपने क्वेश्चन समझना है, ये बात बाद में करेंगे कि उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है, एनालाइज करना है, या आर्ग्यू करना है फॉर और अगेंस्ट। अभी अगर किसी ने मेरा IR2 का पेपर देखा हो ना, तो मैंने उसके अंदर आज सवाल दिया था कि द विन ऑफ बिडन will be the win of Biden is considered as the end of Trumpism and ultra nationalism in international relations. Would you agree on this statement? Support your argument with relevant examples. ठीक है, इस तरह का सवाल। अब इसमें पूरा क्या है कि भाई फॉर तुम ये समझते हो कि ऐसा है या नहीं है। अगर समझते हो तो आर्गुमेंट के साथ एग्जांपल्स दो, अगर अगेंस्ट जाना है तब भी आर्गुमेंट को प्रूव करो। तो फॉर और अगेंस्ट में भी आपसे पूछ सकता है, आया हुआ भी है तो सवाल पाकिस्तान अफेयर, ठीक है ना। तो पहले समझना हमेशा, अगर मैं आपको एफपीएससी की रिपोर्ट दिखाऊं तो उसमें एग्जामिनर हमेशा यही कहता है कि स्टूडेंट राइट व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कि आप लोग वो लिखते हैं जो आप लोगों को पता है। आपने एफएटीएफ देखा, आपने बोला जो मुझे लिखा है मैं लिख दूंगा या लिख दूंगा। एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ कब बना, एफएटीएफ में 2 तरह की लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। एफएटीएफ में श्रीलंका भी था, एफएटीएफ में नॉर्थ कोरिया भी है। ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है। वो आपसे रीजन पूछ रहा है पाकिस्तान क्यों किया, इम्पैक्ट क्या है और सोल्यूशन बताओ। वो ये पूछ ही नहीं रहा आपसे, ठीक है। तो ये बातें जहन में रखिए कि डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। तो आपने ये बात जरूर जहन में रखनी है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर है डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब यहाँ पर क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट्स अलग से, टेक्निक अलग से बतानी है कि यार इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, और फिर टेक्निक क्या क्या है, दोनों को डिवाइड करके हाइब्रिड वॉरफेयर का आप मेरा लेक्चर सुनिएगा इंशाल्लाह, बड़ी
डिटेल में आपको आज, लेकिन जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसके मेन एरिया को हाईलाइट कर लो कि ये पूछ क्या रहा है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं हाउ टू ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स। आपने लिखना किस तरह है, अटेम्प्ट किस तरह करना है सवाल, उसको हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास जी टाइम लिमिट है 38 to 40 मिनट, ये बात याद रख लें, कहीं पर लिख लें। 38 to 40 मिनट हमारे पास टाइम लिमिट है। मिनिमम आपने 6 to 7 पेजेस लिखने, इससे कम नहीं लिखिएगा। यस क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी मैटर, बट यस क्वांटिटी मैटर। वो रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट क्वांटिटी मैटर नहीं करती। रेलिवेंट होते हुए आपने 6 to 7 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आए, अभी आइडियली की बात कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट एक्सीलेंट राइटिंग आपने किस तरह करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं कर पा रहे विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, 3 घंटे के अंदर अगर आप 4 सवाल अपने अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर इसमें से आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है टू अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन इन अ कॉम्प्रहेंसिव वे। तो टाइम लिमिट हमारे पास है 38 to 40 मिनट्स। मिनिमम लेंथ होनी चाहिए क्वेश्चन की 6 to 7 पेजेस। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, आप उसके पास आंसर लिखेंगे और फिर आप उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे फेयर में, 7 to 8 लाइन आप बनाएंगे आउटलाइन। आउटलाइन कैसा, आपने लिखा इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये चाइना वाला सवाल ही ले लेते हैं, ये वाला पाकिस्तान प्लेज इन द ग्रे लिस्ट, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद से सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, उसको थोड़ा सा बता दे, नहीं बताए तो भी ठीक है। फिर आपका हेडिंग होगी, मेन हेडिंग, कॉजेज बिहाइंड पाकिस्तान फॉल इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो क्या कॉजेज थे, स्ट्रेटेजिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, आप हेडिंग आउटलाइन में डालेंगे। देन आपकी हेडिंग दूसरा पॉइंट होगा इम्प्लीकेशन ऑन पाकिस्तान, क्या होंगी इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। ठीक है, देन आपकी हेडिंग होगी रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस टू मूव आउट ऑफ द लिस्ट। फिर आप उसमें रिकमेंडेशंस है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, इकोनॉमिक रिकमेंडेशंस, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस। फिर आप क्रिटिकली एनालिसिस लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे आउटलाइन के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ आउटलाइन। ठीक है, आप क्या बनाएंगे, इसकी एक आदत आउटलाइन बनाएंगे। लेकिन अगेन, अगर आपको मिनिमम गिवन टाइम में यानी 40 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप आउटलाइन को स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, आउटलाइन के बाद आप लिखेंगे टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन। टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन का मतलब है कि उसमें फालतू की बातें नहीं करेंगे, उसमें गपशप नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्टली हिट करेंगे बुलजाई को। यानी वो पूछ रहा है व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड पाकिस्तान फॉल इन द ग्रे लिस्ट, तो आप स्टार्ट में पूरे आप अपने क्वेश्चन की आंसर की समरी आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। पूरे क्वेश्चन की आप समरी समझिए, एग्जैक्टिव समरी आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। 6 to 8 लाइन से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखिएगा। 6 to 8 लाइन से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन के नीचे आपकी एक कोटेशन आएगी, उसका रेफरेंस आएगा। देन बैकग्राउंड लिखिए, अगर क्वेश्चन में मांगा है, नहीं मांगा तो नहीं लिखिए। इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप एफएटीएफ के एक चार्ट के सूरत में, ग्राफ के सूरत में, टेबल की सूरत में एफएटीएफ का बता दें है क्या, कितनी लिस्ट है, थोड़ा सा डिपिक्ट कर दें आप अपनी वो जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देन आपकी प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आ जाएंगी। यानी पूरी आपकी पहली हेडिंग आएगी भाई के कॉजेज क्या है, स्ट्रेटजिक कॉजेज क्या है, वो आप 1 2 3 करके बताएंगे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है वो बताएंगे। लेकिन याद रखना हर पैराग्राफ आपका 6 to 8 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 to 8 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना। पैराग्राफ के अंदर हर आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना है। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं किया गया, तो उसको आपने सबूत देना है कि अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन 1373 के अंदर पाकिस्तान ने इसको बैन करना था और पाकिस्तान ने इसको नहीं किया। दैट्स व्हाई पाकिस्तान के ऊपर ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है। आपने अगर मदरसा रजिस्ट्रेशन की बात करनी है तो उसका डाटा पेश करना है। आपने हेट स्पीच की बात करनी है तो उसकी स्टैटिस्टिक्स बतानी है या कोई एग्जाम्पल बतानी है। आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करनी है तो आपने स्टेट डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिक्स है कि $10 बिलियन की पाकिस्तान से मनी स्कूल आउट ऑफ द कंट्री होती थी, वो आप स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं। आपने टेरर फाइनेंसिंग की बात करनी है, अगेन आपने अपने आर्गूमेंट को प्रूव करना है हर सब हेडिंग के अंदर। सिर्फ आर्गूमेंट देना, उसको प्रूव नहीं करना, उसको सब्सटेंशिएट नहीं करना, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है।
आप अपने हर पैराग्राफ में अपनी जो आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट जिससे करेंगे, यानी डेटा से या एग्जाम्पल से या कोटेशन से, उस डेटा को आप हाईलाइट कर देंगे। यानी अगर आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट कि $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो आप उस लाइंस को आप हाईलाइट कर लेंगे ताकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका वो आर्गुमेंट पढ़ लिया जाए और आप जिससे प्रूफ कर रहे हैं तो वो चीज पता चल जाए आपका पूरा चीज। ठीक है जी। फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस में आपके ऊपर क्रिटिक करेंगे। ठीक है ना। अब क्रिटिकल एनालिसिस हम लिखते अलग से हैं, बट अगर आप शुरू से क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों हेडिंग्स को मिलाकर भी लिख सकते हैं कि क्रिटिकली कंक्लूडेड, क्रिटिकली कंक्लूसिव, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में हम उसके ऊपर क्रिटिक कर रहे हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल एफएटीएफ में लिख दिया है, तो आप इसमें ये भी लिख सकेंगे भाई पाकिस्तान के साथ एक क्रिटिकल एनालिसिस में ये जाती है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दूसरे कंट्रीज हमसे ज्यादा उनके में मनी लॉन्ड्रिंग और वो होती है, बट उनको फॉल नहीं किया गया, इसके पीछे कुछ और रीजन है। इस तरह भी हम क्रिटिक कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अभी जो करंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की है उसके अंदर कुछ लैक्यूनास और डेफिशिएंसीज है, उसको सही करना चाहिए। और फिर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे और यानी क्वेश्चन को पूरा एंड कर देंगे। हाउ टू रिमेंबर और मेमोराइज रेजोल्यूशन नंबर, जी मुझे भी याद हुआ है, सबको याद रहता है। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए, या कोई चार्ट वार्ट पर लिखकर अपने घर की दीवार पर लगा दे तो आपको उसमें याद हो जाएगी। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द अटेम्प्टिंग टेक्निक ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है। इसमें आपको चीजें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने की, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन होगा, पूरा आंसर रेलिवेंट होगा, इररेलीवेंसी कहीं पर नहीं होगी, और ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, एंड उसके अंदर जो है आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए ग्राफ, चार्ट, टेबल, मैप, और अपने आर्गुमेंट्स को हाईलाइट करें। द मोर आप जो है वो अपने चेकर को सहूलत देंगे तो वो आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन याद रखना, आर्ग्यूमेंट सॉलिड हो और उसको सब्सटेंशिएट किया हुआ हो, और फिर प्रेजेंटेशन फिर नेक्स्ट स्टेप है, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। देन यू कैन गेट 12 और 13 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन द एग्जाम ऑफ करंट अफेयर्स। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट लेवल ऑफ मार्क्स। ठीक है जी। तो ये था हाउ व्हाट आर द अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ऑफ करंट अफेयर्स, जो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया डिटेल के अंदर। अब हम स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।